बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो मैं 8 पर और 7 की वीडियो बना रही थी, पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो उसको फिर मैंने सोचा कि चलें 6 पे भी बनाते हैं। 6 क्लास के लिए और चैप्टर 6 भी था। वोटिंग हुई तो ज़्यादा चैप्टर 6 था, सो मैं चैप्टर 6 पे बनाऊँगी। बाकी दूसरे चैप्टर्स पे बनाऊँगी, लेकिन 6 पे ज़्यादा वोटिंग थी, सो मैंने 6 पे बनाया। ओके जी, 6 है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो आपने ना इस रेशियो को समझना और फिर प्रोपोर्शन को समझना और फिर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मेन मकसद आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या चीज़ है और हम क्यों यूज़ करते हैं। जो रेशियो है वो क्या है? कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे रुपीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है? तो लेट करें कि एक मंथ में उसको 10 रुपीज़ मिल रहे थे और दूसरे मंथ में उसको 20 रुपीज़। तो उसकी जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे कि एक में उसको मिला 1 और दूसरे में 2, ठीक है? 1/2 की रेशियो मिल गई, यानी कि हमने कंपेयर ही करना है ना, कोई भी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। तो जब हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा, चलिए हम ना 2 की बात करते हैं। 2 की बात करें, 2 को कंपेयर करें, तो वो उसको हम रेशियो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उनमें कंपैरिज़न कर सकें, उनमें देख सकें कि कौन-सा साइज़ बड़ा है, कौन-सी क्वांटिटी बड़ी है। तो रेशियो हम इसलिए यूज़ करते हैं। और रेशियो का अगर देखा जाए तो वो एक फ्रैक्शन का ही दूसरा नेम है, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं 4/7, ठीक है? तो इस फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4/4:7, और रेशियो को हम दो डॉट में कंपेयर करते हैं। और प्रोपोर्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब दो रेशियोज़ आ जाएँ। पहले अगर हम 2 क्वांटिटीज़ की बात करें और उनके दरमियान कंपैरिज़न करें, तो फिर वो होता है रेशियो। लेकिन अगर हम 2 रेशियो ले लें, यानी कि 4 क्वांटिटीज़ हमारे पास इस तरह आ जाएँगी, ठीक है? 4 क्वांटिटीज़ एंड 2 रेशियोज़, तो हम क्या करते हैं उसको प्रोपोर्शनल, और वो हम उस सूरत में कहते हैं जब दोनों रेशियोज़ का जो है वो क्वांटिटीज़ क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ, 2/4 और एक हो हमारे पास यहाँ पे 4 एंड 16, 8 कर लेते हैं, ठीक है? अब हम इनको ना कम कट करते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें जो रेशियो हमारे पास आ रही है वो कॉमन आ रही है कि नहीं। 2 1 2, 2 2 4 और 4 1 4, 4 2 8। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल 1/2, इक्वलेंट है। सो हम इनको कहेंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 डॉट से, ठीक है? अच्छा जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना जी, फाइंड द रेशियो ऑफ। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स ऐसे हैं, वो सारे हमने रेशियोज फाइंड करने हैं। ये बात तो आपको पता चलेगी कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। अब आपने ये भी रूल याद रखना है कि जब भी हम रेशियो में किसी भी वैल्यू को लिखते हैं तो उसका कोई भी यूनिट नहीं लिखते। अब यहाँ पे वैसे ही यूनिट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे नेक्स्ट पे जिनमें यूनिट्स दिए होंगे, जैसे केजी दिए होंगे, और दिए होंगे। अगर वो बिल्कुल सेम है तो उनको इग्नोर करके आप ना डायरेक्ट रेशियो फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर वो चेंज है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के बाद हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे। देन अब हम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। इसके 2 मेथड हो सकते हैं, दो ऑलमोस्ट 2 मेथड हैं, दोनों से करवाती हूँ। आपको जो सा ईजी लगा आप वो करिएगा। फर्स्ट में क्या करना है हमने, सबसे पहले रेशियो फाइंड करना है। तो 13 एंड की जगह आप रेशियो लिखें एंड 39, इक्वल का साइन भी आप लगाएंगे साइड पे, ठीक है? अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अगर हम 13 की बात करें तो आपने ना इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखना है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ किसी एक टेबल में आते हैं। अगर हम देखें तो 13 एक प्राइम नंबर है, वो किसी अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता। तो फिर हम 39 की बात करते हैं। 39 कंपाउंड नंबर है, लेकिन हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों पे आ रहा हो, यानी कि वो दोनों का मल्टीपल हो। जैसे देखें यहाँ पर 13 है, 13 को हम 2 से करके देख लेते हैं। 13 ने तो 13 से ही काटा होना है, ठीक है? हम इसको बिना यूज़ कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 26। 13 को 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 आ गया। इसका मतलब है 13 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा। आप अब यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग करने लगी फर्स्ट में। सेकंड में आपको बताती हूँ कैसे करना है। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा, सो रेशियो में हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 3। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट का। एंड सेकंड का देखें ज़रा। सेकंड में आपने क्या करना है, 13 रेशियो 39 किया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो है वो एक फ्रैक्शन की ही फॉर्म है।
लेकिन हम उसको कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रैक्शन को सिंपल में लिखते हैं और रेशियो को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम रेशियो जो है उसको हम एज अ डिवीजन भी ले लेते हैं, मतलब जैसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं या आप ऐसे कर लें या डिवीजन, ठीक है, डिवाइड। ओके जी, अब हम क्या करेंगे 13 और रेशियो की वजह से यहाँ पे हम या तो ये डिवाइड लिख लें या डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला आप डिवीजन भी लिख सकते हैं। ओके जी, ये ऑप्शनल है, आप ये लिखें या ना लिखें, आपका जो है क्वेश्चन ठीक होगा। 13 के फ़ौरन बाद आप ये काम भी कर सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 39, 13 वन ज़ा 13 एंड 13 थ्री ज़ा 39। बाकी हमारे पास बचा 1/3। अब रेशियो, ये जो फ्रैक्शन है इसकी जगह मैं फिर से रेशियो लगा दूंगी क्योंकि हमें पता है कि रेशियो एंड फ्रैक्शन जो है वो उनको हम सेम कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। वैसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप सिंपल एंड की जगह रेशियो लगाएं, रेशियो लगाने के बाद कट कर दें, सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर लेंथी में आप तो आ गया तो आप ये कर लें। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। मैं फ़र्स्ट मेथड ही कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम एक ही मेथड यूज़ कर पाएंगे, वो सेकंड वाला। अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या करना है, 42 एंड की जगह क्या लगा देना है, रेशियो, बिकॉज हमने इन दोनों में रेशियो फाइंड करनी है। 63। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको देखेंगे 2 से कट करेंगे क्योंकि ये 2 पे आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 2 3 ज़ा 6। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका, वो आपने क्या कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने एंड की जगह ना रेशियो लगा देनी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने रेशियो की जगह 42, सेकेंड वाला मेथड ही ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसमें बच्चों को ज़्यादा समझ आ रही होती है कि ये हमने करना कैसे है। डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं। ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला जो है वो 2 से हो रहा है और नीचे वाला 3 से हो रहा है, बिकॉज लास्ट पे 3 है, तो ये 2 पे नहीं हो सकता। तो हम ना 3 पे करके देख लेते हैं कि मे बी 3 पे आ जाए। तो 4 में 2 ऐड करें तो 6 आता है 3 पे, यस, इसका मतलब 42 भी हमारा 3 पे आ रहा है। 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी आ गया, 3 4 ज़ा 12। ओके, अब इसको करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 14/21। अब इसको फिर से हम करते हैं, देखते हैं कि कौन से टेबल में आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है 2 पे, ये आ रहा है 3 पे, मतलब दोनों एक टेबल पे नहीं आ रही। लेकिन कोई एक ऐसा टेबल है जिसपे ये दोनों आते हैं, तो वो कौन सा है, 7 का। 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 2/3। और जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका बहुत ज़्यादा ईजी है बिकॉज ये 2 से ही हो रहा है। 48, सबसे पहले तो आपने रेशियो अप्लाई करना है, फिर 48 रेशियो की जगह आप डिवाइड का लिखेंगे और 64। 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आए, 3 तक, एंड 2 2 ज़ा 4। 24 डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। अब हम इसको फिर से कट कर सकते हैं बिकॉज ये 2 पे आ रहे हैं लास्ट वाली वैल्यूज़। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आपने ना लास्ट पे देखना होता है कि क्या ये इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली 2 पे आ जाता है, सारा नंबर जो है वो 2 पे आ जाएगा। अब इसी तरह 2 भी 2 पे आ रहा है, इसका मतलब 32 जो है वो 2 पे आ रहा है। क्या कहाँ पे आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास बचा 12/16, तो हम अभी भी इसको कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अभी भी ये कट हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है, 3/4। और इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 3:4। अच्छा, आपने एक ये भी बात रखनी है याद कि जो 4 है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको बाद में लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 4:3 करते हैं, वो गलत हो जाएगा। जो ऊपर आया आपने उसको पहले लिखना है, जो नीचे है उसको बाद में लिखना है। अच्छा जी, 4 वाले देखें, 4 में ना पॉइंट आ गया। 4 में पॉइंट आ गया है, तो हम ना सबसे पहले पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, 64 पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं। आपको ये पता है कि जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो नीचे पॉइंट का आ जाता है 1
और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने ज़ीरो लगाते हैं। अब एक डिजिट है तो एक ही ज़ीरो लगाएंगे हम यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, अब हम ना इसको क्या करते हैं, इसको ना मैं साइड पे ही करी हूँ, आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। एरो लगाकर इक्वल लगाया और फिर हमारे पास सिंपल फॉर्म में जब पॉइंट खत्म किया तो 64 आ गया और नीचे आ गया 10। अब 2 से कट हो सकता है, 2 3 से 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब हमारे पास जो है 64 की जगह 32/5 लिखना है। ये आपने बात याद रखनी है कि 64 को जब हमने उसके 6.4 का पॉइंट कट किया, सॉल्व किया तो 32/5 आ गया। ओके जी, अब नाउ क्या करना है, हमने 6.4 की जगह 32/5 लिखना है। एंड की जगह आपको पता है हम रेशियो अप्लाई करते हैं और 8 साथ में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मसला है, या तो आप इसको डबल फ्रैक्शन में लिख लें या डिवीजन जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। 32/5, आपको याद होगा फर्स्ट मेथड में मैंने इस डिवीजन को इस तरह भी लिखा था, तो आप इस तरह लिख लें। नहीं तो आप सिंपल क्या करें, 32/5 लिखें और इस फ्रैक्शन रेशो की वजह से डिवाइड करके 8 कर दें। वो ज़रा समझना मुश्किल होगा, इस वजह से आप ये नहीं करें, आप डायरेक्ट पहले डिवाइड लगाएं और फिर 8 को एज इट इज़ रहने दें, बिकॉज हमने रेशो की जगह अभी क्या लगाया, सिर्फ डिवाइड लगाया। अच्छा जी, अब इसको करना कैसे है, आपको ये पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसके नीचे 1 एग्जिस्ट करता है। कोई भी सिंपल वैल्यू है, 2 है, 100 है, 1000 है, उसके नीचे हमेशा 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है। ओके जी, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और साथ ही इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। ओके जी, अब हम इसको, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस तरह कटिंग तो नहीं हो सकती, इस तरह भी, इस तरह हो सकती है, तो इस तरह हम कर लेते हैं। तो किससे करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब हमारे पास बचा क्या है, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। सो सिंपल रेशो में अगर हम लिखें तो 4:5। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अब देखें क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, वो क्या, यूनिट्स आ गए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम रेशो में कभी भी यूनिट्स को नहीं लेते। अब सेम सेम पहले तो आपने ना देखना कि जो यूनिट्स हैं अगर हैं तो, नहीं है तो हमें पता है सिंपल सा हमने लिखते हैं, लेकिन अगर हैं तो आपने देखना कि वो सेम है। अगर वो सेम है तो उनको इग्नोर करें और आप क्या करें, 36 एंड की जगह रेशियो एंड 80 उनको इग्नोर कर दें। इग्नोर करने के बाद सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लिख के और अपना काम, आप अपना जो सोल्यूशन है वो करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कहीं आ जाता है कि वो सेम नहीं है, जैसे केजी है और वो यहाँ आ जाता है जी यानी कि ग्राम, तो फिर हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके जिसके साथ भी, ठीक है। ओके जी, हम ना अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें अब मसला ही नहीं है, सिंपल सी हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं सेम सेम, इसको इग्नोर करें और नेक्स्ट हम सोल्यूशन करते हैं। अच्छा जी, क्या करना है, हमने 36 डिवाइडेड बाई 80, देखें ज़रा ये लास्ट पे आ गया 6, तो ये है इवन नंबर जो कि 2 पे आ रहा है, इसका मतलब ये सारी वैल्यू भी 2 पे आ रही है। जब भी हमने देखना होता है कि कोई नंबर 2 पे आ रहा है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, इन पाँचों नंबर को याद रखना है, 0 2 4 6 एंड 8। इन पाँचों नंबर में से कोई भी लास्ट पे आ जाए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये 2 पे आ रहा है, इसमें कोई डाउट फिर आपने नहीं रखना, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों आ रहे हैं, क्या करेंगे, 2 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 3 आए, नहीं आता, एक नंबर कम करें 2 आता है, यस। कहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ जाएगा कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 0, 18/40 हमारे पास बचा। अभी भी ये कट हो सकता है, और किससे हो सकता है, क्योंकि 8 एंड 0 आ रहे हैं, सो ये दोनों 2 पे आते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 0, 9 एंड 20। अब 9 एंड 20 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी कि वो किसी एक टेबल पे नहीं आते दोनों इकट्ठे, तो सो हमारे पास आंसर यही आएगा 9:20। नेक्स्ट जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें भी ना हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं, तो हम यूनिट्स भी लिख लेते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करेंगे रेशो में। ₹63। ओके जी, अब हम इसको करते हैं, तो पहले हम यूनिट्स को इग्नोर करते हैं और जैसे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको लिख के रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इसको डिवाइड में भी हमने कन्वर्ट कर देना, बिकॉज रेशियो का मतलब क्या है, डिवीजन। ओके जी, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने देखना है लास्ट पे
0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं आ रहा दोनों के, इसका मतलब ये दोनों 2 पे नहीं आते। 3 पे करने के लिए आपने रूल याद रखना है कि जब हमने ये देखना है कि कोई नंबर 3 पे आ रहा है कि नहीं, तो आपने ना उन सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। जैसे कि 2 और 7 है ना, 2 और 7 को ऐड किया तो 9, 2 + 7 जो कि 27 था, 9 आ गया। इसका मतलब जब ये 9 3 पे आ गया तो ये सारा नंबर भी 3 पे आएगा। इस तरह इसको भी देखते हैं। 63 है तो 6 + 3 करेंगे तो 6 7 8 9, इसका मतलब ये भी 3 पे आ रहा है, सो 63 भी हमारा 3 पे आ रहा है। ये रफ वर्किंग है। ओके जी, हम 3 पे करेंगे। 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 9/21 आ गया। अभी भी ये 9 2 3 पे सॉरी हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। सो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 3/7, और रेशियो में हम लिखेंगे तो 3/7 आंसर हो गया। ओके जी, अब ये 7th है। 7th में देखें 4 ग्रोस एंड 3 ग्रोस। अब ये ग्रोस कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी एक यूनिट है। बस आपने ये याद रखना है कि कोई भी यूनिट लिखा हो तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। सो ग्रोस यूनिट है। इस ये ग्रोस ऐसा यूनिट है जिसमें हम ना कलेक्ट करते हैं, कोई ना कोई चीज़ कलेक्शन में आ जाती है, ज़्यादा लोग करते हैं तो उसको ग्रोस में कहेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें आप। सिंपल आप क्या करेंगे, 4 एंड की जगह रेशियो लगाया एंड 3 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब देखें कोई एक ऐसा टेबल है जिसपे दोनों आते हो 1 के अलावा? नो, कोई भी नहीं है। सो हमारे पास जो है वो यही यहाँ से आ जाएगा। या तो आप इसको पता है क्या करें, 4/3 करके एंड 4/3 कर दें। सो हमारे पास जब ये कटिंग नहीं हो रहा तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना। ये वैसे इतना स्टेप कर लें क्योंकि कुछ मार्क्स का भी मसला होगा। अगर 2 मार्क्स हैं अगर तो आपको 2 मार्क्स तो कम से कम मिले ना। सो आपने ये ना ये स्टेप भी कर लेते हैं। ओके जी, आगे 8 वाला है। ओके जी, अब ये देखें 8 वाला 60 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स। अब हम इनके यूनिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज ये डिफरेंट आ गए हैं। तो आपने ना पहले क्या करना है, इनके यूनिट्स को सेम बनाना है, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम यूनिट वाली वैल्यू में करते हैं। अब ये सेम नहीं है, सो प्रॉब्लम ये है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। अब ये देखें सेंटीमीटर एंड मीटर, तो आपको ये पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आपके पास आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो ज़्यादा बेटर ये है कि आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है, या कौन सी वैल्यू आसानी से ना सॉल्व हो रही है। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँ तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 60 को ना डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सो वो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी और सॉल्व करने में मुश्किल होगी। इस वजह से आपने क्या करना है, मीटर को चेंज करना है इनटू सेंटीमीटर में, क्योंकि वो सीधा सीधा काम होता है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर। मीटर को जब हम देखिए, अब बड़ी वाली से जब छोटे की तरफ जाते हैं ना तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर चेंज हो जाएगा इनटू सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल सेंटीमीटर्स एंड 300 सेंटीमीटर्स। अब ये एग्जैक्ट हमारे पास आंसर अगर इनके यूनिट भी सेम हो गए। नाउ क्या करेंगे, हम रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब देखें अब यूनिट्स बिल्कुल सेम हो गए, सो इनको इग्नोर करें एंड 60 रेशियो कर दें 300। अच्छा जी, 60 रेशियो की वजह से डिवाइड एंड 300 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बचा क्या है, 6/30। 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3 एंड 0। आप चाहें तो आप इसको ना 2 से भी कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट किससे कर दिया है, 2 से, सॉरी 3 से कर दिया है। अच्छा जी, 2/10 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो हमारे पास जो है 1/5 और रेशियो में आएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखने में ही पता चल रहा है रुपीज़ रुपीज़ बिल्कुल सेम है, इनको इग्नोर करें। इनकी वैल्यूज़ को ले लेते हैं 2 रेशियो एंड 80। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो की जगह डिवाइड एंड 80। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। सो हमारे पास 1/40 बचा। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो 1/40 आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा था क्वेश्चन। आगे जो है वो 10th वाला है, वो भी वो जो है वो 8 की तरह है।
यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में, एंड 75 सेंटीमीटर्स। अच्छा जी, हम फिर से वही यूनिट लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। अच्छा जी, हम ना अब देखते हैं हमारे पास आसान कौन सा है। देखते हैं तो ये पॉइंट्स में आने का, बिकॉज हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, लेकिन हम जब मीटर से सेंटीमीटर में आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी, इसको हम करके देख लेते हैं। तो सिंपली क्या है हमारे पास आएगा, पॉइंट्स में समथिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7.5 आ जाएगा। लेकिन जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, डेसिमल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, हम सबसे पहले ना मीटर को ही चेंज कर लेते हैं। 0.5 मीटर, यहाँ पे नहीं नीचे लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे जगह कम है। सो हमने मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर छोटा है ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये मीटर में किस में चले जाएगा, सेंटीमीटर्स में, एंड 75 सेंटीमीटर्स ये तो पहले से ही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट ख़त्म, नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट का आ गया एक डिजिट का आ गया 1 0, ये 0 0 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर्स। सो ये हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। नाउ जैसे हमने पहले किया था ना कि इनके यूनिट सेम करके ही इनको रेशो में लिखा था, इसी तरह आपने इस क्वेश्चन में भी यही काम करना है। नाउ 50 रेशो 75, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 75। क्या करेंगे जी, 5 से करते हैं बिकॉज लास्ट पे आ रहा है 5, नीचे वाली वैल्यू में अगर आ रहा होता समथिंग 2 8 4 6 तो हम फिर इन दोनों को 2 से कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे, 5 से। 5 1 5 एंड 0 एज इट इज़, 5 1 5, 2 इधर, 5 5 25। ठीक है, ये जो हमारे पास बचा था ये लिख लिया मैंने। 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 आ गया, इसका मतलब हमारे पास रेशो में आ गया 2 and 3।